ये क्या सही है कि जो है आपके ससुर या आपके घर वाले आपकी जो है बड़ी जेठानी के साथ मारपीट करते हैं? नहीं, एकदम नहीं करते हैं। जेठान तो खुद हम लोग को तबाह करके रखी हैं। अच्छा। हम लोग को चैन से न रहने देती है, बेवजह का गाली देती है, झगड़ा करती है। अभी तो हमको मारी, यहाँ पर चोट लगा था, उसी दिन चक्का जाम भी की, उसके ऊपर भी हम लोग को इतना दबाव। हमारे हस्बैंड को कहती है कि तो के हे चीज़ में फंसाई, बलात्कार में फंसाई, इसी तरह का धमकी दे दे के बस थाने पे चौकी थाना जो हम लोग का पड़ता है, वहाँ पर हम लोग गए तो उसके मायके वाले आए, वहाँ पर तुरंत चप्पल उप्पल निकाल के सब सिपाही दरोगा सबके सामने मारने के लिए जा रहे थे। हाँ, उसके बाद हम लोग एक कैंट थाना भी गए तो वहाँ हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। कह रहे हैं सब एक तरफा मुकदमा लिख देंगे और तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगी। अच्छा। जी सर। आपको वो मतलब शुरू से अलग रहती हैं। हम ही सास को बनाते खिलाते हैं। बनाते खिलाते हैं तो वो मतलब कहती है कहाँ इनका पेंसिल खा रही है, कहाँ रह रही है, तो बार बार धमकी देती है, मारती हैं। उसके बाद मेरे पति मतलब थोड़ा बहुत पी लेते हैं तो उनको कहती है हम तो के हऊ करब, तो के हऊ करब। उसके बाद से कहती है कि उसके बाद कहती है कि हम तो हर मर्डर कर देव। तो कहती तुम जाओ मैके, हम तुम्हारे पति को मरवा देंगे इस तरह। इसीलिए हम कभी मैके नहीं जाते, यहीं पर रहते हैं। और कभी भी कुछ भी मतलब बनाते रहते हैं खाना वाना, देख के उसको जलन होता है। इसी तरह मतलब कभी मीट उट आता है तो वो भी सब्जी सागा वो भी उठा के रख लेती है, जबरदस्ती उठा के रख लेती है। और उसके बाद कुछ बच्चे पानी गिरा देते हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी गिरा देते हैं, उसके लिए झगड़ा कर तुरंत झाड़ू उठा लेती है मारने के लिए। तो इसीलिए हम लोग चुप रहते हैं लोग। मतलब अब फिर दुकान हुआ था, दुकान भी सर बनने के लिए, दुकान के लिए टॉर्चर की जाती थी। दुकान भी बन रहा है, मकान भी बनवा रहा है, लेकिन पता नहीं उसको केवल यही चाहिए कि वो शादी करके उसका हिस्सा दिला जाए, अपना यहाँ से चली जाए। उसके दिमाग में ये, इसीलिए घर वाले को ससुर को टॉर्चर कर रही हैं। हम भी लोग तो बहू हैं, हम भी लोग पे तो अत्याचार होता होगा ना, लेकिन आखिर क्यों नहीं करते हैं? केवल उसी पे अत्याचार होता है। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। हमारी उपस्थिति गोरखपुर के सिंघड़िया क्षेत्र में है। सरकार ने महिलाओं को असीमित अधिकार दे दिए हैं, इसलिए महिलाएं जो है कभी कभी अपने उस अधिकारों का जो है दुरुपयोग करने लगती हैं। महिला के अधिकार के दुरुपयोग का एक ताज़ा मामला इस सिंघड़िया में है। यह जो परिवार हमारे साथ बैठा है, इनके साथ एक महिला जो इनकी खुद की बहू है, काफ़ी जो है अत्याचार कर रही है। अत्याचार का मतलब ये हो गया कि इस परिवार के ऊपर जो है दहेज उत्पीड़न सहित जो है कई मामले जो है महिला हिंसा के, इस तरह से कई मामले जो है इनके ऊपर जो है दर्ज है। लेकिन यह परिवार जो है उस दंश को झेल रहा है, उसके अत्याचार को झेल रहा है। झेलने के पीछे रीज़न भी है कि इनका एक लड़का एक्सीडेंट में जो है मर जाता है। ये कागज़ पे बात है, जबकि इनकी आशंका है कि उसकी हत्या कराई गई है। बात कुछ समय पहले की है और इनको पूरी तरह से जो है यकीन है कि इनके लड़के की हत्या कराई गई है। क्या मामला है, इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, इसलिए हम इन्हीं से जानेंगे कि जो है मामला कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जयदयाल चौधरी। जयदयाल चौधरी। ये आपके लड़के के साथ क्या हुआ था? हमारे लड़का यहाँ से कुकर लाद के 4 बजे 4:30 बजे करीब सिद्धार्थ नगर के तरफ गया। अच्छा। और उसको रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं, वहाँ से फ़ोन आया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। फ़ोन कौन किया था? अब हमारे पास फ़ोन आया नहीं था, मेरे बहू के पास फ़ोन आया था। अच्छा, आपके बहू? हाँ, तो कही कि हाथ कट गया है। रोते हुए चिल्लाते हुए आई गलियारे में, कही अम्मा उनका हथवा कट गई, एक्सीडेंट हो गए, ट्रक मार दिया। फिर बाद टाली मार दिया। कहाँ थी बहू? यही थी उस दिन 5 दिसंबर 2021 की बात है। हाँ, और उसके बाद हम लोग वो जब मालूम हुआ तो ये हुआ कि हम लोग सब सुनवाई हुई, जब जानकारी हुई हमारे छोटी बच्ची के पास, तो हम लोग यहाँ से, उस दिन साधन नहीं मिला था, बहुत तेज़ लगन था। हमारी 2 पिकअप थी, एक वो लेके गया था सिद्धार्थ नगर, एक ये सट्टा में गया था छोटा वाला। और उसके बाद हम लोग गए तो यहाँ से किसी तरह वही पिकअप से गाड़ी आया, उसी से हम लोग जाने लगे सिद्धार्थ नगर की तरफ। जब वहाँ नहीं पहुँचे नहीं, तभी उधर से फ़ोन आया कि आप लोग आइए नहीं, तो हम लोग बरगदवा में रुक गए।
बरगदवा में रोक दिया गया। तो हम लोग वहाँ ही हम लोग मिट्टी लेकर आ रहे हैं। आ रहे हैं। और अच्छा, मतलब कि जो है पहले एक्सीडेंट बताया और बाद में फिर जो है रोक के कहा कि हम लोग मिट्टी लेके आ रहे हैं, मतलब कि वो जो है पहले सूचना नहीं दिया था मृत्यु होने का। नहीं। अच्छा, उसके बाद अच्छा सर, उसके बाद वहाँ से ये कौन लोग लेकर के आ रहे थे? उसका भाई वही थे। उसके माता पिता उसके भाई लेकर वो सब भी सिद्धार्थ नगर रहते हैं। नहीं सर, यहाँ से अपने घर वो इटहिया के पास है वो बमऊ, अच्छा, वहाँ उसका महका। मतलब आप लोगों के पहुंचने से पहले उसके भाई पहुंच गए आपके बहू के। हाँ, वो सब पहले पहुँच गए। तब हम लोग को जानकारी हुआ, वो सब पहले से पहुंचे हुए थे। अच्छा, फोन करने किए तो पहुंचे होंगे तभी ना। मामला को समझिएगा क्या आप कहना चाह रहे हैं। ये के पास जो फोन आया वो इनके बहू के भाइयों ने किया, जबकि एक्सीडेंट वाला जगह और इनके बहू का मायका दोनों अलग अलग जगह है, लेकिन इन लोगों के पहुंचने से पहले वो सब पहुंच गए, यही ना? अच्छा, यही कारण है कि जो है शक जाता है हत्या की तरफ। ठीक है, आगे बताइए। उसके बाद वहाँ से लेके आए रात को 11:30 बजे 12 बजे के मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज सीधे ले गए मेडिकल कॉलेज। हम लोग जब तक पहुँच रहे हैं मेडिकल कॉलेज तब तक मेरे से वापस लेके वो गाड़ी से उतार के भाग नहीं गए। तो जब वो कहे कि मिट्टी लेकर के आ रहे हैं, मिट्टी नहीं, हाँ। बॉडी लेके आ रहे हैं। अरे बॉडी है, मतलब मृत्यु मरे हुए व्यक्ति का जो है बॉडी लेकर के आ रहे हैं ना, तो फिर मेडिकल क्या करने? जांच कराएं। सुनिए भैया, हम बता रहे हैं। जैसे वो लोग आप नीचे आइए, क्या हुआ था? तो जैसे वो हम लोग को सूचना मिला था, हम लोग जाने लगे यहाँ से। जब यहाँ से जाने लगे तो हम तुरंत आए, पहले अपने भौजाई से पूछे तो वो बोली कि फ़ोन किए उसके पास, तो वो बोली कि हमारे पास मोबाइल है। तो हम बोले रोज़ छोटा मोबाइल लेके जाता था, आज क्यों बड़ा मोबाइल ले गया? तो वो कह रही है हमारी मर्जी, जो मोबाइल वो लेके जाएँ। उसके बाद हम कहे यही मरवाई है, तो बोल रही है दीदी हम मरवाए नहीं। अरे बाप रे बाप, हमको इल्ज़ाम ये लगा रही हैं, सच्चाई सामने आएगा तो उसको हम पेट्रोल छिड़क के फूंक देंगे। उसके बाद हम कहें ठीक है सच्चाई हम लाएंगे, तो उसका भाई तो आप कैसे कह दें कि यही मरवाई हैं? इसके पीछे क्या है? हमको शक हुआ भैया कि मतलब वो रोज छोटा मोबाइल लेके जाता था, उस दिन कैसे वो बड़ा मोबाइल लेके चला? बड़े या छोटे मोबाइल से शक कैसे हो रहा है? शक भैया इसलिए हो रहा है कि मतलब लोकेशन उसमें लगा हुआ था, बड़े वाले मोबाइल। हम लोग जब साथ में जाने लगे तो हम लोग के साथ भी वो नहीं जाने के लिए तैयार हुई। हम लोग नहीं गए, वो घर में थी, हम लोग जाने लगे। उसके बाद उसका भाई फ़ोन में हम किए तो बोल रहा है कि तुम लोग वहीं बरगदवा में रुको रहो, हम लेके आ रहे हैं। हम बोले किस हॉस्पिटल में जाओगे? तो कह रहा तुम हमारी मर्जी, हम जहाँ मन करे तहाँ ले जाएंगे, तुमसे क्यों बताएं? तुम कौन होती हो तुम लोग को हम बताएं? तो हम बोले मेरा खून है, हम नहीं खोजेंगे, तुम लोग खोजेंगे। तो वो बोला है तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुमको भी हम बोटी बोटी काट के गिरा देंगे। इसी तरह हम लोग को धमकाने लगा। फिर हम लोग मेडिकल कॉलेज गए तो हम लोग जब बॉडी देखे तो अंदर लेके नहीं इमरजेंसी में गया, बाहर ही लेके वापस आने लगा। और उसके बाद वो बोल रहा है कि तुम ज़्यादा चिल्लाओगी फड़फड़ाओगी तभी पुलिस वाले तुमको पकड़ लेंगे। तो हम बोले क्या हुआ पकड़ लेंगे? मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा भाई मर गया तो हम रोएंगे चिल्लाएंगे नहीं? उसके बाद हम बेहोश हो गए। उसके बाद हमारे पापा हमारे हस्बैंड हम लोग उठा के हमको मैजिक में लाद के हमको किसी तरह घर लाए। जब हमको होश हुआ तो हम देखे अपने भाई को अगल बगल पूरी बॉडी तो दूबा, घास का दूबा चिपका हुआ था, धूल चिपका हुआ था। हमको डाउट हुआ, जब उसका चेहरा उघारे तो देखे आँख निकला हुआ था। तो उसकी माता और वो क्या की उसका चेहरा ढाक दे रही थी, बार बार हमको देखने नहीं दे रही थी। मेरी मम्मी को भी नहीं देखने दे रही थी, किसी को देखने नहीं दे रही थी। वो बार बार सब ढक दे रही थी। रात भर वो सब मैक्सी पहन के रोड पे आ जा रही थी। हम लोग चिल्ला रहे थे तो कह रही हैं ये सब नकली रुआब बना के ये सब दिखावा कर रही हैं। इसी बात पर हमको शक हुआ। उसके बाद हम पापा से बोले कि पापा हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। तो पापा बोले बेटा हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, मेरा दाहिना बाँह कट गया, तुम ही जो करोगी वही होगा। हम पोस्टमार्टम के लिए कैंट थाने भेजे अपने हस्बैंड को। कैंट वाले बोले कि यहाँ का मामला नहीं है, हम लोग नई माटी को लेंगे और तुम सिद्धार्थ नगर जाओ। तो हम चौकी पे भेजे, वो भी सब नहीं आने के लिए तैयार थे। तो हम बोले कि नहीं आएंगे तो हम डीएम के यहाँ मिट्टी लेके जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि जाओ तुम लोग कहीं जाओ, मगर हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे। तो हम जब धमकाने लगे तो वो सब किसी तरह आए, यहाँ पे आए तो हम लोग को सारे लोग के दबा के रख दिए। और हम जब दौड़ते दौड़ते जा रहे थे उसका भाई मेरे पीठ पर हमको ढकेल कर हमारे पीठ पर खड़ा हो गया। और उसके बाद में वो कहने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ अधिकार जनाने वाली तुम कौन होती हो, और तुम्ही को हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हमको नहीं जानती हो, तुम्हारे भाई का एक लाश गिरा, दूसरा लाश फिर गिरेगा,
चक्कू गोली मारते हमके समय नहीं लगता है। उसका भाई बोला? हाँ बोला, गणेश्वर बोला। और उसकी माँ कह रही है क्या नाम है भाई का? गणेश्वर नाम है। और उसकी माँ बोल रही है कि तुम लोग, मेरे बेटी को कष्ट आया, तुम लोग ज़्यादा फड़फड़ा रही हो, तुम ही लोग को इस घर से हम हटवा देंगे। और मेरे पापा को, मम्मी को बोल रही है कि मुझको धन चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। अब बेटी चुप रहो, तोर आदमी मर गए, तोर ससुर जिंदा बा, नोट देवेगा यही। क्या वो कहत गया रोवत रहल है सलुआ, तो कहते काहे रोवत है रे, काहे रोवत है? आ एक भतारा तोर मर गया, एक भतारा तोर बटला बा। कौन बोला ये? ओकर महतारी बोली। बासमती देवी। अच्छा, बासमती। हाँ, बासमती देवी बोली, पापा को मेरे बोली। अच्छा, तो ये मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ था? हम लोग पहले हम लोग था वहाँ गए सिद्धार्थ नगर में हमारा FIR दर्ज कराने के लिए। वहाँ थाने पर गए तो उसका भाई बोला तुम थाने पर जाओगी, ज़्यादा फड़फड़ाओगी, तुमको दरोगा उठा के बंद कर देगा। तो हम लोग, पापा हमारे बोले बेटा तुम बोलना मत, हम लोग का लचरा हुआ है और हम लोग को किसी तरह अपना काम निकालना। हम लोग चले आए घर, फिर 2-3 मरतबा गए, बाकी वो सब FIR दर्ज नहीं किए। और उसके तरफ से FIR दर्ज करा दिया गया। किसके तरफ? सालू के तरफ से। क्या FIR दर्ज की? FIR में दर्ज ये कराया गया कि ये इसकी एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, हाँ, उसके बाद में हम लोग कई बार गए, नहीं सुनवाई हुआ। वहाँ SP के यहाँ गए, वो भी लोग हम लोग को मतलब वही कागज़ लगा के उन लोग को दिखाया गया कि ऐसे ऐसी मामला है, लोग FIR दिखा रहे हैं, ये आ रही हैं बार बार, एक्सीडेंट दिखा रही हैं, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। तो हम लोग वहाँ सिद्धार्थ नगर कोर्ट में हम लोग गए, वकील की राय लिए, तो किसी तरह वो मुकदमा दर्ज किए। फिर वहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र करा कोर्ट के आदेश से जो मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ, उसके बाद हम लोग यहाँ गोरखपुर में कोर्ट में आए, यहाँ से तब अपना केस शुरू करा कर यहाँ से लड़ने लगे। तो एक न एक इल्ज़ाम। यहाँ जो है कोर्ट के आदेश से किस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ? कैंट में। कैंट में। अच्छा, तो इसी जो है मुकदमे में 12 दिन में FIR लगा था। हाँ हाँ सर, हाँ? यहाँ से जब हुआ तो हम लोग हाई कोर्ट गया कागज, वहाँ से आदेश आया। तब उसके बाद एक कैंट वाले 12 दिन में FIR दर्ज करते हैं। FIR लगा दी। हाँ 12 दिन में फाइनल रिपोर्ट लगा। हाँ, तो यहाँ पर दबवा दिया गया फाइल को। अच्छा, तो ये दबवा कौन सकता है? कौन किस पे शक है? मेरी भौजाई पर शक है, सालू देवी पे। अच्छा, तो अभी आपकी भौजाई क्या चाहती है? हमारी भौजाई यही चाहती है कि सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाए, अब बेच के हम भाग। हम लोग यहाँ से बेच के चले जाए। जब पापा बोलते हैं तो वो बोलती है कि हम डोम चमार को बसा देंगे, तो आपसे मर्जी क्या। हाँ, अच्छा, तो इसमें आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय हो जाए, दूध का दूध, पानी पानी हो जाए। अच्छा, हाँ, उसके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, एक बच्ची है, 2 लड़का है। 2 लड़का। हाँ, तो वो संपत्ति जो मांग रही है, तो उसको आप संपत्ति देना चाहते हैं या नहीं देना? नहीं देना चाहते हैं। इस बेसिस पर तो नहीं देना चाह रहे हैं। इस बेसिस पे नहीं देना। हाँ, जब हम लोगों को 12-8 आदमी फंसागी हाँ। तो कहाँ से देंगे? अच्छा, वो आप पे कौन सा मुकदमा किए अभी? डायरिया वैसे बिना डायरी बताई ना, कौन? दहेज उत्पीड़न है, हाँ, फैमिली कोर्ट है, हाँ, और घरेलू हिंसा भी है, और एक और है कलेम है। 4-5 ठो की है। अब मार भी रही है इनको बार बार। तुम्हारे साथ क्या क्या किए? हमारे साथ यही कहती है कि यही सबसे फ़ोन करके सबको बुलाती है, सूचना देती है। ये इसको मोबाइल सब दिए हैं सूचना देने के लिए। हम कहते जब कोई भी कांड होगा तो हम कहेंगे नहीं अपने बहनों से, तभी ना लोग जानेंगी। हम फ़ोन करके कर देते हैं तो कहती है यही सूचना देती है, मोबाइल चलाने के लिए सब दिए हैं, मोबाइल छिनवाती है, अब मारती पीटती है, गाली देती है, कहती है यही लेके अपने बाप को दौड़ती है, कहाँ जाती है लेके, कोर्ट कचहरी जाती है। और 2-3 बार मार चुकी है, मार के गेट के बाहर हम लोग को कर दी थी। तुम्हारे साथ मारपीट की है? हाँ, हमको मार के गेट के बाहर हम लोग को कर दी थी। उस दिन घर में नहीं घुसने दी थी। हम लोग पुलिस वाले सामने आए थे रात में 12 बजे करीब में, हम फ़ोन किए थे तो वो लोग कह रहे हैं बेटा तुम जाओ। हम कहे हम नहीं जाएंगे। हम कहे मैं कह रहे सब तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कहे माँ बाप गए हैं दवा को। कह रहे अपने माँ बाप को बुलाओ तब हम अंदर भेजेंगे। हम कैसे अंदर तुमको भेज दें? अंदर हम भेज दें, कोई बात हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम कहें नहीं, हम नहीं, माँ बाप अभी नहीं आ पाएंगे। जब दवा को गए हैं तो हम कैसे हम माँ बाप को बुला लें? तो लोग कह रहे हैं तब जाओ कहीं, अंदर मत जाना, रूम में मत जाना। हम लोग को अंदर नहीं सवाने दिए। वो सब रोड पे हम लोग थे, रोड पे हम लोग रात भर खड़े हुए थे। और रोड पे कोई घटना हो जाती, कोई बात हो जाती तो क्या करते हैं लोग?
इनके जो है 3 बहुएं हैं, जिसमें जो है एक बहू जो है इनके ऊपर मारपीट का आरोप लगाती है और साथ में जो है 2 बहू और हैं हमारे साथ। ये क्या सही है कि जो है आपके ससुर या आपके घर वाले आपकी जो है बड़ी जेठानी के साथ मारपीट करते हैं? नहीं, एकदम नहीं करते हैं। जेठान तो खुद हम लोग को तबाह करके रखी हैं। अच्छा। हम लोग को चैन से ना रहने देती है, बेवजह का गाली देती है, झगड़ा करती है। अभी तो हमको मारी, यहाँ पर चोट लगा था, उसी दिन चक्का जाम भी की, उसके ऊपर भी हम लोग को इतना दबाव। हमारे हस्बैंड को कहती है कि तो के हे चीज़ में फंसाई, बलात्कार में फंसाई, इसी तरह का धमकी दे दे के बस थाने पे चौकी थाना जो हम लोग का पड़ता है, वहाँ पर हम लोग गए तो उसके मायके वाले आए, वहाँ पर तुरंत चप्पल उप्पल निकाल के सब सिपाही दरोगा सबके सामने मानने के लिए जा रहे थे। हाँ, उसके बाद हम लोग एक कैंट थाना भी गए तो वहाँ हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। कह रहे हैं सब एक तरफा मुकदमा लिख देंगे और तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगी। अच्छा। जी सर। आपको वो मतलब शुरू से अलग रहती हैं। हम ही सास को बनाते खिलाते हैं। बनाते खिलाते हैं तो वो मतलब कहती है कहाँ इनका पेंसिल खा रही है, कहाँ रह रही है, तो बार बार धमकी देती है, मारती हैं। उसके बाद मेरे पति मतलब थोड़ा बहुत पी लेते हैं तो उनको कहती है हम तो के हऊ करब। उसके बाद से कहती है कि उस पर कहती है कि हम तो हर मर्डर कर दे, तो कहती तुम जाओ मैके, हम तुम्हारे पति को मरवा देंगे इस तरह। इसीलिए हम कभी मैके नहीं जाते, यहीं पे रहते हैं। और कभी भी कुछ भी मतलब बनाते रहते हैं खाना वाना, देख के उसको जलन होता है। इसी तरह मतलब कभी मीट उट आता है तो वो भी सब्जी सागा वो भी उठा के रख लेती है, जबरदस्ती उठा के रख लेती है। और उसके बाद कुछ बच्चे पानी गिरा देते हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी गिरा देते हैं, उसके लिए झगड़ा कर तुरंत झाड़ू उठा लेती है मारने के लिए। तो इसीलिए हम लोग चुप रहते हैं लोग। मतलब अब फिर दुकान हुआ था, दुकान भी सर बनने के लिए, दुकान के लिए टॉर्चर की थी। दुकान भी बन रहा है, मकान भी बनवा रहा है, लेकिन पता नहीं उसको केवल यही चाहिए कि वो शादी करके उसका हिस्सा दिला जाए, अपना यहाँ से चली जाए। उसके दिमाग में ये, इसीलिए घर वाले को ससुर को टॉर्चर कर रही हैं। हम भी लोग तो बहू हैं, हम भी लोग पे तो अत्याचार होता होगा ना, लेकिन आखिर क्यों नहीं करते हैं? केवल उसी पे अत्याचार होता है। हाँ, बस उसका कहना में यही है। ये है दोनों बहुओं का बयान। एक जो है दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तरह तरह के जो है आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराती है, और 2 बहुएं सो कह रही हैं कि जो है ऐसा कुछ नहीं है, सारा तांडव वो खुद मचाती है।